दोस्तों मान लीजिए कि रात के 12 बजे हैं और आपके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, तो आप किसी सुराख या किसी खिड़की से देखते हैं कि एक कोई अजनबी आदमी आपके दरवाजे पर नॉकिंग कर रहा है। अब आप बताइए कि क्या आप अपने दरवाज़ा को खोलेंगे या नहीं? एब्सोल्युटली आप नहीं खोलेंगे। अब एक अलग सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए आप देखते हैं सुराख या खिड़की से कि आपका कोई रिलेटिव है, मे बी आपके अंकल हो सकते हैं या फिर आपका भाई है। तो आप क्या करेंगे कि ऑब्वियसली दरवाज़ा को ओपन करेंगे। ठीक ऐसे ही आपके माइंड के साथ भी होता है। जब कोई आप न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में इंटर करवाते हैं, तो माइंड उसको पहले देखता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन कोई जाना पहचाना है या इन्फॉर्मेशन अननोन है। और अगर इन्फॉर्मेशन एकदम स्ट्रेंज है, एकदम अजनबी है, एकदम अननोन है, तो फिर क्या होता है, माइंड रेजिस्ट करता है। और इसी वजह से हम नए इन्फॉर्मेशन को, स्ट्रेंज वर्ड को याद नहीं कर पाते। इसे फियर ऑफ अननोन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि हम थ्री फियर को साथ में ले करके पैदा होते हैं। पहला होता है फियर ऑफ अननोन यानी कि अजनबी का डर। दूसरा होता है फियर ऑफ हाइट यानी कि ऊंचाई का डर। और तीसरा होता है फियर ऑफ लाउड साउंड यानी कि तेज आवाज़ का डर। इसी फियर के वजह से जब हम स्कूल जाते हैं और हमें ऐसा चीज़ सिखाया जाता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, जो हमारे लिए और हमारे ब्रेन के लिए एकदम अननोन होता है, जैसे पोटेशियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, पोलोनियम। अब जब भी हम इसे पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक होगा, क्या होगा कि हमारा फियर ऑफ अननोन बढ़ जाएगा और हम क्या करेंगे कि पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने के बजाय हम पढ़ाई से दूर भागेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। पहले आपको समझना होगा कि ब्रेन एक्चुअली में काम कैसे करता है। ध्यान रखना होगा कि आपका ब्रेन दो वे से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। पहले वो इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करता है और अगर इंफॉर्मेशन जाना पहचाना है तो ब्रेन उसको अंदर आने देता है। और दूसरा चीज़ है आपस में नेटवर्क बनाना। अगर आपका ब्रेन दो ठो इंफॉर्मेशन को आपस में लिंक कर लेता है और एक नेटवर्क बना लेता है, तो इसे न्यूरल कनेक्शन कहा जाता है। इससे क्या होता है, मेमोरी आपका लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर हो जाता है। मीनिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपको नया इन्फॉर्मेशन लेने में आसानी हो और आप उसे आसानी से याद कर पाएँ और अपने आप करियर को इन्हेंस कर पाएँ, ध्यान रखिएगा कि आपको 2 काम करना होगा। पहले फ़ियर ऑफ अननोन को ख़त्म करना होगा। यानी जो भी आप इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर रहे हैं, उससे पहले आपको जान-पहचान बनाना होगा। और दूसरा क्या करना होगा कि न्यूरल कनेक्शन बनाना होगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन को आपस में लिंक करना होगा। अगर ये 2 चीज़ को आप कर लेते हैं, तो डेफ़िनेटली आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं अपने करियर में। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग समझेंगे कि कैसे फ़ियर ऑफ अननोन को ख़त्म किया जाए और कैसे करके न्यूरल कनेक्शन यानी कि एक तरह का कनेक्शन बनाया जाए। सो लेट्स शेयर माय whiteboard. In this mind map, you can see the 10 elements of the inorganic chemistry. Definitely ये आपका एक रिएक्टिविटी सीरीज है। क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई स्टूडेंट इन वर्ड्स को देखेगा, जैसे नाइट्रोजन हो गया, कोबाल्ट हो गया, सोडियम हो गया, कार्बोनेट हो गया, फ्लोरीन हो गया, एडीसी, डेफिनेटली उसको स्ट्रेंज लगेगा, एकदम नया लगेगा। क्या आपका इससे कोई जान पहचान है? डेफिनेटली कुछ नहीं है। हमें स्कूल में ही सब पढ़ाया जाता है। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले इसके फियर ऑफ अननोन को खत्म करना होगा। अब इसके फियर ऑफ अननोन को खत्म करने के लिए आप नाइट्रोजन को समझ सकते हैं नाइट प्लस जेन। नाइट मतलब रात और जेन मतलब एक कार, मारुति कार। कोबाल्ट को आप समझ सकते हैं काऊ प्लस बाल्टी। इस तरह से हम फियर ऑफ अननोन को खत्म कर रहे हैं। सोडियम को आप ले सकते हैं सोडा वाटर। कार्बोनेट को आप ले सकते हैं कार का बोनेट। क्लोरीन को आप समझ सकते हैं फ्लावर प्लस रिन। फ्लावर प्लस रिन, रिन साबुन, फ्लावर प्लस रिन। और बॉक्साइट को आप समझ सकते हैं बॉक्स प्लस टाइट, यानी कि एक बॉक्स है जो कि टाइट बंद है, बॉक्स प्लस टाइट, बॉक्साइट। गैलियम को आप समझ सकते हैं गली से। और पोटेशियम को आप समझ सकते हैं पोटैटो से। और क्लोरीन को आप समझ सकते हैं काला रिन से, काला रिन, ठीक है। और पोलोनियम, पोलोनियम को आप समझ सकते हैं पोलो ग्राउंड से, ठीक है। इस तरह से नाइट्रोजन को आप बना दिए नाइट प्लस जेन कार, कोबाल्ट को आप बना दिए काऊ का बाल्टी, और सोडियम को आप बना दिए सोडा वाटर, कार्बोनेट को आप बना दिए कार का बोनेट, फ्लोरीन को आप बना दिए फ्लावर प्लस रिन, और बॉक्साइट को आप बना दिए टाइट बॉक्स, और गैलियम को बना दिए गली, पोटेशियम को बना दिए पोटैटो, क्लोरीन को बना दिया आप काला रिन, और पोलोनियम को बना दिए पोलो ग्राउंड। तो ये हुआ एक फियर ऑफ आपका जो अननोन था वो क्या हो गया, नोन में चेंज हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप हुआ कि आपको इन्फॉर्मेशन को लिंक करना होगा, तब लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। अब लिंक कैसे करेंगे? ये जो आपका सारा सिनारियो हुआ जिसमें हम क्या किए कि वर्ड को कन्वर्ट किए आपके जाने पहचाने वर्ड में, उसको हम एक स्टोरी बनाएंगे। स्टोरी बहुत सिंपल है। स्टोरी क्या होगा कि हम रात में, नाइट में यानी कि रात में हम जेन कार चला रहे थे, रात था, ठीक है। और रात के 12 बजे हम जेन कार चला रहे थे। रास्ता में हमको क्या हुआ कि काऊ मिला और एक बाल्टी पकड़ा हुआ था, ठीक है। काऊ जो था वो दो पैर में आपका खड़ा था और उसका जो दो दो और जो पैर है वो हाथ बन गया, उसने बाल्टी लेके खड़ा था। और उस बाल्टी में क्या था, सोडा वाटर था। उस बाल्टी में क्या था, सोडा वाटर था।
ठीक है, सोडियम से सोडा वाटर। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम उस बाल्टी को लिए और उस बाल्टी को ले करके उसमें से सोडा वाटर को निकाल के उस सोडा वाटर को क्या किया, हम छिड़के अपने कार के बोनेट में। अब जैसे ही कार के बोनेट पर हम छिड़के सोडा वाटर को, तो क्या हो गया कि कार का बोनेट ऑटोमेटिक से खुल गया और उसके अंदर में फ्लावर और रिन साबुन भरा हुआ था। कार के बोनेट के अंदर में हम क्या किए, फ्लावर को निकाले और रिन साबुन को निकाले और एक टाइट बॉक्स में, ठीक है, टाइट बॉक्स में उसको हम क्या किए, बंद कर दिए। फिर हम उस बॉक्स को, टाइट बॉक्स को लेके चले, एक गली में पहुंचे और उस गली में क्या था, सिर्फ पोटैटो भरा हुआ था उस गली में। अब हम क्या किए कि पोटैटो बहुत गंदा था, पूरा मिट्टी लगा हुआ था, हम काला रीन को निकाले, मीनिंग क्लोरीन, काला रीन को निकाले और सारा पोटैटो को साफ करने लगे। और पोटैटो को साफ करने के बाद उसको हम पोलो ग्राउंड में ले गए। तो अगर आप इस इंफॉर्मेशन को याद रखते हैं कि नाइट में हम जेन कार चला रहे थे, मतलब नाइट रोजन। फिर क्या हुआ, फिर हम सामने मेरा क्या हुआ, एक काऊ आ गया जो कि बाल्टी में सोडा वाटर पकड़ा हुआ था, मतलब कोबाल्ट हो गया। फिर सोडा वाटर मतलब सोडियम हो गया। सोडियम के बाद क्या हुआ कि जैसे ही हम उसको सोडियम को छिड़के कार के बोनट पर, कार के बोनट मतलब कार्बोनेट हो गया, उसके नीचे से फ्लावर प्लस रिन निकला मतलब फ्लोरीन हो गया। फिर क्या हुआ कि उसको हम टाइट बॉक्स में डाले मतलब बॉक्साइट हो गया। फिर हम गली में लेके गए तो गैलियम हो गया। और फिर क्या हुआ कि हमको गली में क्या दिखाई दिया था, क्या दिखाई दिया था, पोटेशियम, पोटैटो। तो फिर क्या हुआ, हमको गली में पोटैटो दिखाई दिया मतलब पोटेशियम दिखाई दिया। फिर हम क्या किए कि काला रिन से, काला रिन से पोटेशियम को साफ करने लगे मतलब क्लोरीन। और फिर देन क्या हुआ कि पोलो ग्राउंड में हम गए मतलब क्या हुआ, पोलोनियम। तो अब अगर हम इस सारा वर्ड को यहाँ से अगर हम हटा दें और आपको आपको हम बोलें कि अब आप इसको फिर से रिकॉल कीजिए, तो फिर से आप जब रिकॉल करेंगे इसको तो कैसे रिकॉल करेंगे, लेट्स सी। तो फर्स्ट वर्ड क्या था, फर्स्ट वर्ड क्या था, नाइट में हम जिनका चला रहे थे मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन। सेकंड क्या हुआ, काऊ मिला था बाल्टी से मतलब क्या हो गया, कोबाल्ट। फिर थर्ड वर्ड क्या था, बाल्टी में क्या था, सोडियम, सोडा वाटर से सोडियम। फिर सोडियम को हम कहाँ स्प्रिंगल कहाँ छिड़के थे, कार के बोनेट पर मतलब कार्बोनेट। अंदर से क्या निकला था, फ्लावर प्लस रिन मतलब फ्लोरीन। फ्लोरीन को फिर हम क्या किए थे, फ्लावर प्लस रिन को हम क्या किए थे, हम एक टाइट बॉक्स में डाले थे मतलब बॉक्साइट। और फिर बॉक्साइट को हम कहाँ ले गए थे, गैलियम, गली में ले गए थे। वहाँ गली में हमको क्या दिखाई दिया था, पोटेशियम। पोटेशियम को हम किससे साफ किए थे, काला से मतलब क्लोरीन। फिर हम कहाँ ले गए थे उसको, फिर हम ले गए थे उसको पोलोनियम मतलब कि पोलो ग्राउंड में। तो इस तरह से क्या हुआ, देखिए फर्स्ट स्टेप में हम फियर ऑफ अननोन को खत्म किए और दूसरा स्टेप में हम क्या किए कि एक स्टोरी बनाए। इस स्टोरी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। यहाँ पर हम लोग क्या किए कि हम हमारे अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है बस उसको हम लिंकेज किए और एक विजुअलाइजेशन बना के एक स्टोरी बनाए। जब आप ऐसा स्टोरी बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको आसानी से याद रहेगा। तो इस तरह से जब भी किसी न्यू इन्फॉर्मेशन को आप याद करना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ करना होगा। पहला, आपको फियर ऑफ अननोन को नोन में कन्वर्ट करना होगा। और आप ये कैसे कर सकते हैं, दो ठो वर्ड को आप इस तरह से कनेक्ट कीजिए कि आपका जाना पहचाना, आप जिस वर्ड को जानते हैं उससे लिंक हो जाए। ठीक है, जैसे हम क्या किए कि कार्बोनेट को कार के बोनेट से लिंक कर दिए। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है। जो चीज़ आप जानते हैं अगर आप उसको उसके बारे में एक स्टोरी बनाते हैं तो उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। और जो चीज़ रियली में आप पॉसिबल नहीं है उसका आप स्टोरी बनाते हैं तो उसको कहते हैं इमेजिनेशन। तो यहाँ पर हम क्या किए, हम एक विजुअलाइजेशन बनाए, एक स्टोरी बनाए। इस तरह से क्या होता है कि ब्रेन आपस में इंफॉर्मेशन को कनेक्ट कर लेता है, इसको कहते हैं न्यूरल कनेक्शन। तो आपके माइंड में एक पैटर्न बन जाता है, न्यूरल पैटर्न, जो कि मेमोरी को लॉन्ग टर्म में ले जाता है। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर आप इस तरह से स्टोरी बना करके नया इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर इंटर करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपको पढ़ने में मजा आएगा और आप आसानी से वर्ड्स को याद भी कर सकते हैं। और अगर आप डिटेल से मेमोरी मास्टरी को समझना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, उसको आप क्लिक करके मेरे कम्युनिटी में आ सकते हैं या फिर आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ लॉट, गुड डे, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।